मैम उसमें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में जब हम एसक्यूएल पे करते हैं तो ठीक है, लेकिन वो जब हम उसके साथ हम कंबाइन करते हैं जेएसपी के साथ तो दिक्कत है, वो वाला एक बार आप बता दीजिएगा। मतलब वहां पे एरर आ रहा है या फिर लगाना नहीं समझ में आ रहा? मैम इम्बेड कैसे करते वही नहीं समझ में आ रहा। ओके, चलो वो मैं बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, सबसे पहला काम तो ना हमारे को अपना काम जो है, मतलब जो बैकएंड का टास्क है वो कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद ही हम उसको जीएसपी पे ला सकते हैं। ओके, तो एम्बेड करना तो मैं सिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले तो हम कल वाला प्रोग्राम भी पूरा करते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे थे, रिकॉर्ड्स को देख रहे थे। तो वीडियो रिकॉर्ड्स वाला हमारा ऑप्शन चल रहा था, और इस क्लास के लिए हमने क्या किया था, ईएमपी डॉओपी बनाया था, जहां पे हम रिजल्ट सेट से वैल्यूज को गेट कर रहे थे। अगर आपको लग रहा है कि मुझे एक बार थोड़ा सा प्रिंट भी करके देखना है कि क्या क्या वैल्यू आ रही है, तो आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर, ठीक है, रिकॉर्ड को प्रिंट करा सकते हो साथ के साथ में, जैसे मैं यहाँ प्रिंट करा रही हूँ ई को। ठीक है, सो दैट कि एक आइडिया रहेगा कि ई के अंदर क्या वैल्यू है। अब इसके बाद जब ये वाला, ये जब बेसिकली प्रोग्राम रन होगा, अगर आप एक बार इसको रन करके देखना चाहते हो कि इसका आउटपुट कैसा आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहाँ पे मेन फंक्शन नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, और यहाँ से लगा के अपने फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। तो मेरी क्लास का नाम क्या था, न्यू ईएमपी डाउ। तो कल जो हम टास्क कर रहे थे ना, उसको करने से पहले मुझे एक बार ये वाला प्रोग्राम में ये फंक्शन चलाकर देखना है कि ये कैसे वर्क कर रहा है आपका। ठीक है, तो अगर कभी चेक करना हो तो मैं ऑब्जेक्ट बनाए बगैर इसको यूज कर रही हूँ, तो मैं इसलिए सीधा रेफरेंस से ही इसको कॉल कर लेती हूँ। तो मेरा फंक्शन क्या था, व्यू रिकॉर्ड्स। ठीक है, और इसके अंदर मैं 3 कॉमा करके 4 वैल्यू दे देती हूँ फिलहाल के लिए। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को एज एन एप्लीकेशन रन करके देखती हूँ बैकएंड में, क्योंकि मुझे इसे यहीं से रन करना पड़ेगा, तो इसको हम एक बार रन करते हैं, रन एज एप जावा एप्लीकेशन। तो देखिए आपके पास जितने भी रिकॉर्ड्स थे सारे आ रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब देखो, हमें ये याद है कि हमने जो क्वेरी चलाई थी या फिर जो स्टोर प्रोसीजर चलाया था, उसके अंदर 2 वैल्यू आ रही थी। एक तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स आ रहे थे, मतलब जो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड थे, और इसके साथ साथ मिनिमम मैक्सिमम की वैल्यू भी आ रही थी। इफ आई ओपन माई एसक्यूएल, लेट्स सी दी क्वेरी फर्स्ट कि उसमें क्या क्या था। एक तो रिकॉर्ड्स गेट करना था, ठीक है, और दूसरा क्या था, उसके अंदर हमें मिनिमम मैक्सिमम भी चेक करना था। तो ये वाला हमने प्रोसीजर कॉल किया था, और इसके अंदर हमारे पास रिकॉर्ड्स आ रहे थे और मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी भी आ रही थी। अभी जो मेरे पास आउटपुट आया है, अभी जो मेरे पास इसमें आउटपुट आया है, इस आउटपुट के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे पास क्या आया, सिर्फ रिकॉर्ड्स आए। और कितने आए, मतलब अगर मैं आईडी देखूं तो E104, और इसके अलावा बाकी की वैल्यूज भी आ रही है, तो मतलब वही 3 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। ओके, चलिए। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमने इतना टास्क तो करा था, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर दूसरे रिजल्ट सेट की वैल्यू भी चाहिए जो मिनिमम मैक्सिमम आ रहा था, तो अभी मैं सिर्फ उसको गेट कर रही हूँ, मैं स्टोर नहीं कराऊंगी। ठीक है, स्टोर कराना है तो आप करा सकते हो अलग से वेरिएबल लेके, दैट्स टोटली अप टू यू। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसमें फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, और ये फंक्शन क्या करता है, मतलब क्योंकि देखो यहाँ पे 2 रिजल्ट सेट बने, पहला जिसमें कि हमारा ये वाला रिकॉर्ड आया, दूसरा जिसमें मिनिमम मैक्सिमम की वैल्यू आ रही है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम एक फॉर एग्जाम्पल बुलियन वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, और यहीं पर हम इसको ट्राई करके देखेंगे, या फिर आप इस लूप से बाहर आके भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले अलग से बाकी के रिजल्ट सेट को गेट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, हमारा जो कॉलेबल स्टेटमेंट था उसका ऑब्जेक्ट किस नाम से था, हमारे पास पीएस नाम से। तो पीएस डॉट हैज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी हैज नहीं आएगा, गेट मोर रिजल्ट सेट। तो अगर मुझे यहाँ पर मोर रिजल्ट सेट करके ऑप्शन यूज करती हूँ, तो ऐसे में मेरे पास जो वैल्यू रिटर्न होगी वो बुलियन वैल्यू होगी, मतलब जो मुझे बताएगी कि और रिजल्ट सेट है या नहीं। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू ट्रू है, मतलब अगर मेरी सेकंड वाली क्वेरी का रिजल्ट भी आया है, तो मैं इसी को ही चेक कर लेती हूँ, इफ मोर रिजल्ट सेट्स, देन यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, वाइल लगा देते हैं।
rs डॉट नेक्स्ट, और यहां आके हम लोग क्या करेंगे, अपने अगले रिजल्ट सेट की वैल्यू को भी गेट करेंगे, ठीक है, सो दैट कि हम इसमें काम कर सकें। तो हमें इसमें अगर वैल्यू को गेट करना है, सो इस केस में हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हमें अपने रिजल्ट सेट की वैल्यू को गेट भी करना है। तो गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, rs के अंदर इक्वल्स टू करके हमें क्या लेना पड़ेगा, ps डॉट गेट रिजल्ट सेट। ये सेकंड वाला ऑप्शन क्यों कर रहे हैं दोबारा से, ताकि हम मिनिमम मैक्सिमम की जो सेकंड वाली क्वेरी थी उसको गेट कर सके। अगर वो नहीं होगी तो सिर्फ ऊपर वाले लिखोगे, अगर दो क्वेरी है तो फिर दोनों के केस में ये चलेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इफ ps डॉट गेट रिजल्ट सेट कर रहे हैं और इसके बाद हम यहाँ पर लूप चला देते हैं, ठीक है, और जब तक वैल्यू है तब तक हम यहाँ पे इसको प्रिंट करा के देख सकते हैं। तो मैं प्रिंट ही करा रही हूँ अभी बैकएंड में, ताकि एक बार आइडिया हो जाए कि क्या वैल्यू आई है। अगर आप स्टोर करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर मिनिमम सैलरी करके यहाँ पे प्रिंट करा के देखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कितना दिया, यहाँ पे हम गेट करेंगे इसको rs डॉट, अब मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो फ्लोट की आ रही है क्योंकि हमने मिनिमम मैक्सिमम सैलरी लिया था। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ कि चलो फर्स्ट वाले की वैल्यू चल जाए। अच्छा एक बार ना जरा क्वेरी में चेक कर लेते हैं कि पहली चीज क्या थी, मैक्सिमम सैलरी थी, और दूसरी चीज क्या थी, मिनिमम सैलरी थी। तो दो वैल्यूज थी हमारे पास, तो हम यहाँ पे इसे हम लिखते हैं मैक्सिमम सैलरी। और ऐसे ही यहाँ पर हमें अपनी दूसरी वैल्यू को भी गेट करना है। यहाँ पे लेंगे गेट फ्लोट और यहाँ पे सीक्वेंस नंबर 2 की वैल्यू ले लेते हैं। अब अगर देखो मैं इस प्रोग्राम को एक बार और रन कराती हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी की वैल्यू भी आ रही है। तो मतलब अगर आपके पास एक से ज्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं तो पहला रिजल्ट तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा, दूसरे रिजल्ट के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। अगर एक ही जैसी वैल्यू है, क्योंकि अभी मुझे ये पता था मिनिमम मैक्सिमम सिंगल वैल्यू है, वो हर रिकॉर्ड के साथ नहीं आ रही है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर नहीं लिया, नहीं तो आप इस लूप में भी लगा सकते थे, ठीक है। तो उसका भी मैं आपको आगे चल के बता दूंगी कि कैसे वर्कआउट कर सकते हो। फिलहाल इतना क्लियर हुआ कि दो रिजल्ट सेट्स की वैल्यू अगर आ रही है कॉलेबल स्टेटमेंट से तो कैसे गेट करनी है। एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं लेट ज्वाइन हुआ था। बेसिकली मैं ये बता रही थी कि कल वाला ही हमने कॉन्टिन्यूएशन लिया था कि अगर हम यहाँ पर कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे थे, अपना EMP लिस्ट वाला, जिसके अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पर इफ आई सी है, सी एक कर रहा था ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लिमिट वाली एम्प्लॉय वाली, और दूसरा क्या कर रहा था, मिनिमम मैक्सिमम की सैलरी वैल्यू गेट कर रहा था। तो अगर मान लो हमारे पास दो रिजल्ट्स आ रहे थे, दो रिजल्ट्स आ रहे थे ना, एक फर्स्ट वाली क्वेरी का और एक दूसरी वाली क्वेरी का, तो ऐसे में अगर मान लो ये क्वेरी मैं यहां चलाती हूँ, तो जब हम लोग एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे तो चलेंगी तो दोनों, लेकिन रिजल्ट सेट किसका आएगा सबसे पहले, पहले वाली क्वेरी का, मतलब जो लिमिट वाली क्वेरी लगाई है। तो उसका रिकॉर्ड तो हमने यहाँ पे लिस्ट में लेकर प्रिंट करा लिया, स्टोर करा लिया। आफ्टर दैट मुझे दूसरे वाले वैल्यू का भी रिजल्ट सेट चाहिए था, तो हम यहाँ पे एक बुलियन फंक्शन लगा सकते हैं जिसमें हम पता लगा रहे हैं कि हाँ भाई और वैल्यू है या नहीं है। तो अगर वो क्वेरी भी सही से चली है तो यहाँ पर वैल्यू ट्रू आएगी, और अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे हम रिजल्ट सेट को पहले तो गेट करेंगे और फिर लूप लगा के या फिर कंडीशन लगा के अगर सिंगल वैल्यू है तो अपनी वैल्यूज को गेट कर लेंगे, जैसे हमने मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी को किया। अभी मैम समझते हैं? लेकिन rs.next जो है वो तो देखता है ना कि आगे वैल्यूज बची हैं कि नहीं, वो भी। वो करता है, लेकिन अगर दो रिजल्ट सेट है ना, तो मतलब एक तरह से यहाँ पे एक रिजल्ट नहीं है, दो रिजल्ट है। तो पहली बार जब RS चलेगा ना, तो RS पहले वाले रिजल्ट को ही स्टोर करेगा बाय डिफॉल्ट, वो मिनिमम मैक्सिमम को स्टोर नहीं करेगा, सेकंड क्वेरी का रिजल्ट नहीं लेगा। सेकंड क्वेरी का रिजल्ट जो है वो बफर में होगा, उसको गेट करने के लिए, मतलब जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है उसके ऑब्जेक्ट में है, उससे गेट करने के लिए हमें ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा, चेक करने के लिए, सॉरी गेट भी नहीं कर रहे, चेक कर रहे हैं, गेट करने के लिए ये करना पड़ेगा। क्लियर हुआ अभी? यस मैम। तो अगर मान लो मेरी दो तीन क्वेरी होती हैं तो उसके लिए फिर हमें उसको गेट करना पड़ेगा बार बार, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगी। चलिए, तो फिलहाल इतना क्लियर हो गया यहाँ पर कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। एनी अदर डाउट्स एनीवन?
मैम अगर डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू हुई तो फिर उसमें दिक्कत तो नहीं आएगी? देखो बेसिकली जब हम फंक्शन बनाते हैं तो हमें आइडिया होता ही है ना कि वहां से जो वैल्यू आ रही है उसका टाइप क्या है। ओके, बाकी अगर गलत टाइप की वैल्यू तो आ नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे हम यूजर से कोई इनपुट थोड़ी ले रहे हैं, यहाँ तो हम डेटाबेस से वैल्यू उठा रहे हैं विच इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड। मैम एक बार एसक्यूएल का वो कोड समझा दीजिए, मिन मैक्स जहाँ निकाल रहा हूँ, बिगिन तो और सिंपल इसके है, देखो यहाँ पर क्या लिखा था, सिलेक्ट मैक्स और ब्रैकेट में सैलरी एज मैक्सिमम सैलरी, कॉमा के बाद मिन सैलरी एज मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। मैम प्रोसीजर शुरू से समझा दीजिए, मतलब जो पहले बनाया था ना आपने इसके पहले भी। देखो मैं अगर पूरा समझाने जाऊंगी ना बहुत टाइम लग जाएगा, मैंने कल ऑलरेडी ये कराया था आपको। हमने एक स्टोर प्रोसीजर बनाया था जिसके अंदर मैंने पहली क्वेरी लगाई थी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, लिमिट किया था एस इंडेक्स से टोटल तक। सेकंड लगाया था सिलेक्ट मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, और उसके अंदर हम लोगों ने एम्प्लॉय से मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी गेट किया था। यही चीज था इसमें। इसमें और कुछ है जो आपको समझ नहीं आ रहा? ये मैम पैरामीटर्स। पैरामीटर्स कल की क्लास नहीं लिया आपने क्या? नेट रन आउट हो गया था। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखा करो। अब इन जो है, इन किसके लिए आता है? इन वैल्यू के लिए, मतलब जो वैल्यू फंक्शन में रिसीव हो रही है उसके लिए हम इन पैरामीटर लगाते हैं। तो टोटल और एस इंडेक्स लिया हुआ है ना, तो हमें यहाँ पे फंक्शन में जैसे पैरामीटर पास करते हैं वैसे ही वैल्यू पास करनी है। तो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ लिमिट फंक्शन में हम उस इंडेक्स से लेकर टोटल रिकॉर्ड्स को गेट करेंगे। ओके, यस मैम। ठीक है। अभी देखो अगर आपको ये लिमिट वाला क्वेरी क्लियर नहीं है ना, तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे अगर मैं ये क्वेरी चलाती हूँ तो ये मुझे सारे रिकॉर्ड्स दे रहा है, लेकिन मुझे सारे रिकॉर्ड्स नहीं देखने। मुझे क्या करना है, मुझे लिमिटेड रिकॉर्ड्स देखने हैं। तो मैं लिखती हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब वेयर की जगह मैं लिमिट लगा देती हूँ। लिमिट लगा के मैं ये कह रही हूँ कि मुझे थर्ड रिकॉर्ड से 2 रिकॉर्ड चाहिए। तो स्टार्ट कहाँ से करना है? थर्ड से, ठीक है। और कितने रिकॉर्ड चाहिए? 2 चाहिए। तो मैं इस तरीके से ये वाली क्वेरी राइट करूंगी। और जब ये क्वेरी लिख देते हैं, एंटर करो। अभी देख कितने रिकॉर्ड्स रिटर्न कर रहा है? सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड दिखा रहा है। और कहां से दिखा रहा है? थर्ड इंडेक्स से दिखा रहा है, और इसका भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। अभी क्लियर हुआ ये क्वेरी कैसे काम करती है? यस मैम। ठीक है, तो यही क्वेरी उठाकर मैंने यहां लगाई थी। बस डिफरेंस ये है कि वहां मैंने डायरेक्ट वैल्यू ना लेकर वेरिएबल की वैल्यू ले ली जो मेरे पास पैरामीटर में आ रहे हैं। यस मैम। मैम ये वैल्यूज जो आएंगी वो अपने जावा से आएंगी? ये अभी क्या खोला हुआ है मैंने? एसक्यूएल। एसक्यूएल। और यहाँ पे हम कहां से वैल्यू गेट कर रहे हैं? टेबल से मैम, एम्प्लॉय टेबल से। एम्प्लॉय टेबल से। तो एम्प्लॉय टेबल तो हमने एसक्यूएल में बनाया ना, और हम क्वेरी भी एसक्यूएल में चला रहे हैं, तो जावा इसमें कहां से आ गया? ओके, तो ये चीज ध्यान रखो कि ये एसक्यूएल में काम हो रहा है, टेबल भी यहीं पे बन रहा है, तो क्वेरी चल रही है तो उसी पे डायरेक्ट चल रही है। और इसी क्वेरी को मैंने उठा के, इसको मैंने जेडीबीसी में नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको प्रोसीजर में डाल दिया। जो प्रोसीजर हमने कहाँ बनाया था? एसक्यूएल में ही बनाया था। स्टोर्ड प्रोसीजर्स आर पार्ट ऑफ माय एसक्यूएल, एंड आफ्टर दैट हमने उसी को रन किया। अब ऐसे में मैंने क्या किया, बस ये 2 क्वेरी जो हम चलाते हैं, जैसे कि एक लगाई थी मैंने लिमिट वाली, और एक मैंने क्वेरी कौन सी लगाई थी? सिलेक्ट मैक्सिमम वाली, जिसमें हम सैलरी का मैक्सिमम निकाल रहे थे। ठीक है, अब मैंने एज नहीं लगाया क्योंकि वो आपके ऊपर है कि आप लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते, क्योंकि वो एलाइज नहीं होता है। तो मिनिमम लगाना है तो मिनिमम सैलरी आ जाएगी। ऐसे ही आप कितने भी फंक्शन लगा सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, तो आप यहाँ पे फंक्शन लगा दो, मुझे मिनिमम मैक्सिमम सैलरी चाहिए थी फ्रॉम एम्प्लॉय। सो सी, मेरे पास मैक्सिमम सैलरी भी आ रही है और मिनिमम सैलरी भी आ रही है सैलरी कॉलम में से। अब मैंने ये 2 फंक्शन अलग अलग ना लगा के इन दोनों को मैंने क्लब कर दिया, किसमें? इस फंक्शन में। अभी समझ में आया क्या हो रहा था इस फंक्शन के अंदर? यस मैम। ठीक है, और फिर हमें यही फंक्शन, जैसे यहां से भी तो मैं कॉल करके दिखाई रही थी कल आप लोगों को कि कैसे इसको वर्क कराना है। तो जैसे हम यहां से कॉल कर रहे थे ना, सेम वे में यहां पर भी हमने अपने प्रोग्राम में अब ये क्वेरी नहीं लिखी है, हमने सिर्फ अपने फंक्शन को कॉल किया है। और यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाए थे, और यहाँ पे मैंने 2 वैल्यू सेट कराई, एक टोटल की, मतलब मुझे टोटल रिकॉर्ड कितने चाहिए, और दूसरी एस इंडेक्स की, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। तो 2 पैरामीटर हमने लगा के यहाँ से अपनी क्वेरी को, मतलब इस वाली कॉल वाली क्वेरी को चला दिया, जिसने फंक्शन कॉल किया, और फंक्शन ने अपने दोनों क्वेरीज को चलाया जो उसके पास है, और हमारे को रिजल्ट यहाँ पर वापस भेज दिया।
समझ में आया फंक्शन में क्या हुआ यहाँ पे? यस मैम। ओके, रत्नेश क्या डाउट है? मैम ये डिस्प्ले रिकॉर्ड वाला जो आपने प्रोसीजर बनाया है तो उसको एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी उस पे बाद में आऊंगी, पहले अभी इस टॉपिक पे रहो। ये क्लियर हो गया सबको? यस यस मैम। ठीक है, चलो अभी डिस्प्ले रिकॉर्ड वाले पे भी आते हैं। डिस्प्ले रिकॉर्ड्स में अभी तो हमने काम करवाया ही नहीं ना, अभी तो हम इसी के ऊपर थे। ठीक है, तो अब हमने जैसे ये वाला फंक्शन बनाया, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक एरे लिस्ट रिटर्न कर रहा है। एरे लिस्ट में क्या है, उन एम्प्लॉइज की लिस्ट है जिनके रिकॉर्ड हमने गेट किया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, अब इसका टास्क फिनिश हो चुका है। अभी आ जाते हैं किस पे, व्यू रिकॉर्ड्स पे। व्यू रिकॉर्ड्स वाली फाइल में हमने क्या किया था, हमने HTML पेज बनाया था सबसे पहले, जहां पे हमने 2 वैल्यूज गेट की थी यूजर से। एक तो टोटल रिकॉर्ड्स की वैल्यू और एक एस इंडेक्स की वैल्यू। एस इंडेक्स मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स। तो ये 2 वैल्यू हम यहाँ पे गेट कर रहे थे, और जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये किसको कॉल करेगा, व्यू रिकॉर्ड्स डॉट JSP को कॉल करेगा। तो हम जाएंगे व्यू रिकॉर्ड्स डॉट JSP में। व्यू रिकॉर्ड्स डॉट JSP में आके हम टोटल और एस इंडेक्स की वैल्यू को एज अ पैरामीटर गेट कर रहे हैं यूजर से, और गेट करके इन 2 वेरिएबल्स में सेव करा रहे हैं। अब जब दोनों वैल्यूज आ गई तो मैंने EMP DAO का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सबसे पहले, जो भी हम फाइल देख रहे थे, दैट इज EMP DAO। एंड आफ्टर दैट हमने यहाँ पे जो वैल्यू वहां पे बनाई, जो व्यू रिकॉर्ड्स किया हमने, एस इंडेक्स और टोटल की वैल्यू उसको सेंड कर दिया। मतलब जो यूजर से वैल्यू ली थी मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स की और टोटल की, वो हम फंक्शन में पास कर देंगे, और यहाँ से ये हमारे वाले फंक्शन में जाएगी, जो हमारा जावा वाला फंक्शन है, जो हमारी डाउ क्लास में। एंड आफ्टर दैट जब वहां से वैल्यू आएगी तो यहाँ पे हम उसको आइटरेटर के थ्रू लर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमने एरे लिस्ट लिया है। दैट इज द रीजन मैं आइटरेटर का यूज कर रही हूँ टू गेट ऑल द रिकॉर्ड्स। इतना क्लियर हुआ था फंक्शन यहाँ तक? क्या काम कर रहा है इसमें? यस हाँ मैम, जी, उसके बाद आप टेबल बनाने वाले थे। टेबल बनाने वाले थे। तो रत्नेश आपका डाउट यहाँ पर है या कहाँ पर है? मैम मेरे को SQL में डाउट आ रहा था कि वो फंक्शन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। 3-4 वेरिएबल्स है ना कौन सा वाला फंक्शन? डिस्प्ले रिकॉर्ड। एक मिनट रुकिए। देखो डिस्प्ले रिकॉर्ड में हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे सिंपल सा एक फंक्शन क्रिएट किया है, और इस फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर क्या लिए थे, एक इन आउट वेरिएबल लिया था, जो कि वैल्यू लाएगा भी और लेके भी जाएगा, मतलब रिसीव भी करेगा और सेंड भी करेगा, राइट। और यहाँ पे 2 आउट वेरिएबल लिए थे जो हमें यहाँ से रिटर्न करने। तो 3 आउट वेरिएबल है, एक इन वेरिएबल है, ये भी समझ सकते हो। इन आउट में हमने एक वेरिएबल कॉमन लिया हुआ है। आफ्टर दैट ये क्वेरी क्या कर रही है, सिलेक्ट कर रही है EMP नेम, एज और सिटी को, मतलब कहां से सेट करेगी, एम्प्लॉय से, और उनको स्टोर कराएगी, क्योंकि मैंने इनटू का यूज करा है। तो EMP नेम को वैर में, एज को AG में, और सिटी को CT वाला जो वेरिएबल है इसमें सेव करा देगी। ओके, यहां तक समझ में आया डिस्प्ले फंक्शन का? यस मैम ठीक है, ये ऊपर वाला और समझा दीजिए, वो डिस्प्ले रिकॉर्ड इन आउट वेयर। देखो वो सिर्फ इसका क्या है, सेटअप है। यहाँ पे एक्चुअली मैंने इसको ओपन किया ना, यहाँ से दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे ना एक्चुअली आप पैरामीटर्स दे सकते हो, जैसे एज आई टोल्ड यू। इन आउट वो वाला टाइप होता है जिसमें आप वेरिएबल मतलब कह लो कि फंक्शन में वैल्यू रिसीव भी करते हो, रिटर्न भी करते हो। तो एक ऐसा वेरिएबल जो दोनों में कॉमनली यूज हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू रिसीव भी करेगा और वापस भी रिटर्न करेगा। दूसरी चीज हमने यहाँ पे जो बनाई थी, वो हमने आउट वेरिएबल बनाया था, जो कि वैल्यू रिटर्न करने के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा वेरिएबल था वो AG था। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर इसका जो टाइप था वो हमने क्या रखा था, इंट रखा था, क्योंकि एज की वैल्यू है। आफ्टर दैट हमने एक और आउट वेरिएबल बनाया था जिसकी नाम हमने CT रखा था, और इसका जो टाइप था वो हमने varchar रखा था, क्योंकि ये एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करा रहा है। समझ में आया ये दोनों पैरामीटर्स क्यों यूज हो रहे हैं? यस मैम। ठीक है, एंड आफ्टर दैट जब हम यहाँ पे क्वेरी को सिलेक्ट करा रहे हैं, तो हम यहाँ पे बस क्या कर रहे थे, हमने यहाँ पे एक से ज्यादा वैल्यूज को ले लिया, जैसे कि कॉमा के बाद EMP। अच्छा ये वाला तो डिफरेंट था ना, हमने इसको मॉडिफाई कर दिया था। गुड। तो यहाँ पे हमने बस क्या किया था, इसी के अंदर क्वेरी को चला के हमने फिर अपने ऑप्शंस को स्टोर करा दिया था, जो कि यहाँ पर है, एज यू कैन सी। अभी क्लियर हुआ ये?
पैरामीटर्स कैसे आ रहे हैं और वैल्यूज कैसे जा रही है? यस मैम। यस एनी मैम। अदर डाउट? नो? ओके, चलो ठीक है, तो अभी आ जाते हैं वापस अपने प्रोग्राम के ऊपर। अब हमने यहाँ पे रिकॉर्ड्स को तो गेट कर लिया था, इतना टास्क हमारा फिनिश्ड है। इतना वैसे किस किस ने ट्राई किया अभी तक, बनाया ये वाला प्रोग्राम्स पूरा? मैम मैंने किया था लेकिन उसमें क्लास कंपाइलेशन की एरर आते थे। ओके, कोई बात नहीं, जैसे मैंने कल बताया था ना आपको, क्लास कंपाइल कई बार नहीं होती है तो उसको रिफ्रेश करके मैनेज कर दो तो आ जाएगा। और अगर तब भी यस। ना आए ना तो एक और चीज कर सकते हो, यहाँ पे जो ऊपर प्रोजेक्ट वाला टैब दे रखा है, मेन्यू दे रखा है, इसमें जाके ये ऑप्शन आ रहा है ना, बिल्ड ऑटो ऑटोमेटिक, सब। इसको चेक कर लेना ये चेक है या नहीं है। यस मैम मैंने किया था, साथ ही साथ अपडेट भी किया था प्रोजेक्ट को। तब भी नहीं आ रही क्लास फाइल आपकी? नो नो मैम नहीं आ रहे। ओके, फिर एक काम करते हैं, अभी मैं जब करवा देती हूँ फिर एक बार मुझे प्लीज स्क्रीन शेयर करके दिखा देना। ओके। ओके, चलो अभी यहाँ पर आ जाओ लूप के अंदर। अब लूप के अंदर जाने से पहले ना मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है? तो टेबल ले लेते हैं और इस टेबल को मैं एंड करूंगी कहाँ पर, जब आपका यहाँ पे ये लूप फिनिश हो जाएगा। अब इस टेबल के अंदर हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स को गेट करना था, तो सो दैट कि हम यहाँ पे अपने जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी वैल्यू को प्रिंट करा सके, ठीक है? तो अभी हम लोग यहाँ पर जब काम टास्क यहाँ पे अपना टास्क कंप्लीट करेंगे, सो व्हाट वी रिक्वायर टू डू इज वी रिक्वायर टू टेक सम रोज एंड कॉलम्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने कॉलम्स को भी डिफाइन कर देते हैं ताकि हमारे को आइडिया रहे कि कौन कौन से कॉलम्स आ रहे हैं। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे अपनी रोज लेंगे जिसके अंदर हम अपने रिकॉर्ड्स को सेट कराएंगे, ठीक है? तो लेट मी जस्ट कम बैक टू दिस वन ऑल्सो। Okay, just give me 1 minute. Let me set up my system. ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो अभी देखो यहाँ पे हम टेबल ले लेते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक टेबल का रो क्रिएट कर देते हैं, ठीक है? तो टेबल रो लेंगे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यहाँ पे हमें टेबल रो के अंदर सबसे पहली चीज जो लेनी है वो टेबल हेडिंग्स लेनी है। तो टेबल हेडिंग आपको जो जो लग रही है आपकी क्रिएट हो सकती है वो आप यहाँ पे बनाइए सबसे पहले तो, ठीक है? क्योंकि टेबल में हेडिंग आएगी तभी तो हम उसके अंदर अपनी रोज को डिफाइन कर पाएंगे। तो लेट मी शो यू लाइक दिस। तो पहली टेबल हेडिंग क्या आएगी, एम्प्लॉय आईडी, राइट? अब ऐसे ही यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो और यहाँ पे इसके अंदर अपने बाकी के कॉलम नेम्स डाल दो। जैसे एम्प्लॉय नेम, थर्ड वैल्यू मुझे जो शो करनी है दैट इज एज, और फोर्थ वैल्यू जो आएगी दैट इज सिटी। तो जिस सीक्वेंस में रिकॉर्ड्स आ रहे हैं ना उसी सीक्वेंस में ही आप वैल्यू प्रिंट कराना, नहीं तो पता चले एज में सिटी आ रही है और सिटी में फोन नंबर आ रहा है। तो इसलिए इनका सीक्वेंस जो है ना वो ध्यान में रखना बस, ताकि रिकॉर्ड्स जो प्रिंट हो तो उसके अंदर वैल्यूज का सीक्वेंस कराना हो। तो आईडी, नेम, एज, फोन, देन सिटी एंड सैलरी। तो ये सीक्वेंस है, एक बार यहाँ से भी मैं कंफर्म कर लेती हूँ। तो हमारे पास क्या था, आईडी, नेम, एज, फोन, सिटी, सैलरी एंड पासवर्ड। पासवर्ड प्रिंट करना नहीं कराऊंगी मैं यहाँ पे, बाकी सब चीजें ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं आईडी, नेम, एज, उसके बाद क्या था, फोन, पर आ जाएगा सिटी, एंड उसके बाद आ जाएगा सैलरी। So I want to show these 5 to 6 values on my screen. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्या बन गया, टेबल हेडिंग्स का बन गया। अब अगर मैं यहाँ पर टेबल ले रही हूँ ना तो मेरे को यहाँ पे एक और चीज सेट करनी थी कि बॉर्डर किस टाइप का लेना है। तो बॉर्डर की वैल्यू मैं 1 सेट कर देती हूँ। आफ्टर दैट आ जाते हैं लूप के अंदर। अब देखो, जब आप लोग यहाँ पर आते हो लूप के अंदर और आपको वैल्यूज को क्या करना है, प्रिंट करा के देखना है, तो ऐसे में आप लोग यहाँ पर क्या लोगे, सबसे पहले तो लूप तो हम स्टार्ट कर ही चुके थे। अब लूप के बीच में हमारे को यहाँ पे क्या लेनी है, एक और टेबल रो लेनी है,
ठीक है। और इस टेबल रो के अंदर हमें अपनी वैल्यूज को लेना है, मतलब प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे ये जाएंगी टेबल डाटा के अंदर। तो आप यहाँ पे टीडी ले लो सबसे पहले तो, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमें बस करना ये होगा कि एक एक करके अपनी वैल्यूज को गेट कराना है ऑब्जेक्ट से। तो itr.hasNext हम यहाँ पे ले ही रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में मिल रही है ना। तो सबसे पहले तो उसके ऑब्जेक्ट को गेट कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट किस टाइप का था? एम्प्लॉय टाइप का। तो ऑब्जेक्ट को गेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे itr.next मेथड यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखो आइडिया जब नेक्स्ट कर रही हूँ तो वो कह रहा है कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू एम्प्लॉय। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ रही है, उसको ये एम्प्लॉय में गेट नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है आपकी, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा एम्प्लॉय के अंदर। बस आप इस तरह से लिखो, सो इट विल बी टाइपकास्टेड। आफ्टर दिस यहाँ पर आ जाते हैं। अब आपको बस यहाँ पे करना क्या है, पहली चीज क्या हो सकती है, ई डॉट गेट, हमारे पास इसका मेथड आ जाएगा। ई डॉट गेट क्या था, EMPID। पहला मेथड आपका ये क्रिएट हो जाएगा। सेम वे में इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। दूसरा क्या आएगा, EMP नेम। तीसरा वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर, गेट एज। चौथा मेथड क्या आ जाएगा, ओके माय मिस्टेक, मैं सभी सोच रही थी इसमें ऑप्शन क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि डायरेक्ट हम मेथड उठा रहे हैं, दैट इज द रीजन। तो ये सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट करेगा, नहीं करेगा। तो हमें को JSP का टैग लेना पड़ेगा ना, इसके लिए एक्सप्रेशन सिंटैक्स लेना पड़ेगा, स्क्रिप्टलेट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से मेथड बनाओगे, तो स्क्रिप्टलेट के अंदर जरूर बनाना। तो %= वाला ऑप्शन यूज करना है, ठीक है, जिसके अंदर जाके आप लोग अपनी स्क्रिप्टलेट की वैल्यू को गेट कर सकते हो। तो जहां पे आपका जावा का कोड आएगा ना, वहां पे स्क्रिप्टलेट तो लगेगा ही लगेगा, अदरवाइज ये वैल्यूज को गेट नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो मेथड है उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हो सकता है मैंने मेथड का नेम गलत दिया, तभी वो अब एरर भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग क्या दिखाओ, ई डॉट गेट, अभी देख रहे हैं तो मेथड दिखा रहा है EMP नेम। सेम वे में यहाँ पे आ जाते हैं, ई डॉट गेट में हमें क्या चाहिए था, फोन, तो गेट फोन की वैल्यू आ जाए। सेम वे में फोन के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, सिटी आ जाएगा। ठीक है, ओके देखते हैं यहाँ पर। अच्छा ये प्रीवियस एरर्स दिखा रहा है, सेव करोगे तो चले जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे अगला TD ले लेते हैं। तो हम लेंगे ई डॉट गेट, सिटी के बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, सैलरी। ठीक है, तो ये हमारी सारी वैल्यूज गेट करा देगा। तो देखो हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं जो जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड थी। तो हमारे पास 6 कॉलम्स थे, मतलब ID, नेम, एज, फोन, सिटी एंड सैलरी। तो ये 5-6 की 6 चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। ओके, अब इसके बाद जब ये वाली चीजें हमारी फिनिश हो जाएंगी, मतलब ये समझ लो कि जितनी बार लूप चलेगा, जितने रिकॉर्ड्स आएंगे उतने रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट होते जाएंगे। गाइस एक सेकेंड रुकिए। ओके, तो अभी हमारे पास ये लूप चलेगा और इसके अंदर से हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पर टेबल में। तो एम्बेडिंग जो होती है ना, आप जो कह रहे थे मेरे को कि मैम कैसे होगी, उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, आपको बस स्क्रिप्टलेट लगाना है
ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके बीच में आप अपनी किसी भी मेथड को गेट कर सकते हो। इंपोर्ट लगाना पड़ता है क्योंकि अगर मान लो आप किसी भी दूसरे पैकेज की वैल्यू ला रहे हो तो डेफिनेटली यू नीड टू टेक एन इंपोर्ट। तो इंपोर्ट लगाना है, अगर लगाना है तो आप ये भी कर सकते हो, कंट्रोल मतलब यहाँ पे जब एंटर करोगे ऑब्जेक्ट का नाम लिखते वक्त तो ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। अगर नहीं भी लेता है तो %@ वाला स्क्रिप्टलेट लगेगा पेज के साथ में और फिर इंपोर्ट करके इक्वल्स टू में डबल कोट्स में अपनी फाइल का नाम दे दो विद पैकेज नेम। क्लियर हुआ यहाँ पे एम्बेडिंग कैसे हो रही है? यस मैम। ओके यस मैम। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ तक तो हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं ये प्रोजेक्ट जो है दोबारा से रन करती हूँ, ठीक है, लेट्स सी कि इसमें क्या आउटपुट आती है। फिर तो सबसे पहले हम इसको क्या कर देते हैं, बिल्ड कर देते हैं ताकि भाई कोई प्रॉब्लम ना हो, या रिफ्रेश कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट फर्स्ट। सी, तो अभी मैंने यहाँ पर जो ऑप्शन बनाया था व्यू रिकॉर्ड्स वाला, मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ। क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंटर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू व्यू। तो मुझे यहाँ पे कितने रिकॉर्ड देखने हैं, मुझे यहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स देखने हैं। कौन से इंडेक्स से, फंड इंडेक्स से। तो स्टार्टिंग इंडेक्स 1 दे रही हूँ, रिकॉर्ड्स कितने दे रही हूँ, 4 दे रही हूँ। सबमिट करते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या आ गया, टेबल बनकर आ गया, देखो। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास टेबल बन के आ जाएगा, मतलब जो भी रिकॉर्ड्स थे वहां पे वो यहाँ पे हमारे इस वेब पेज पे आएंगे। अभी तो हमने बहुत बेसिक सा किया है ना, कलर वगैरह नहीं लगाया, CSS नहीं लगाया, तो इतना बहुत ही सिंपल सिंपल सा दिख रहा है। बाकी आप अगर इस पे CSS लगा दो, बाकी सब लगा दोगे तो और अट्रैक्टिव बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है कैसे कोड हम यहाँ पे कर रहे हैं? यस मैम। ओके, तो आप लोगों को भी यही चीज बनानी भी है। ठीक है, तो अभी ये वाला जो मैंने आपको टास्क बताया है, ऐसे ही आप लोग क्या करोगे, अपने आप से आप लोगों को काम करना होगा अपने आप से यहाँ पर, और उसके अंदर आप बाकी के ऑप्शंस को भी इस पे ट्राई करके देखोगे। सो आई वांट की जो था ना, रिकॉर्ड डिटेल्स बाय सैलरी और व्यू रिकॉर्ड, ये आप लोग एक बार खुद से ट्राई करके देखो। हो सकेगा सभी का? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अभी इसी के अंदर मैं अभी इसमें और ज्यादा अभी आगे नहीं कराऊंगी क्योंकि आई थिंक JDBC हमारा इनफ हो चुका है। तो कैन वी स्टार्ट विद हाइबरनेट टुडे? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. लेकिन Ma'am, उससे मेरा पहले मेरे को एक question छोटा है। सा काम करवाना था। जो जितना मैंने टास्क कराया है, जो जो फाइल्स यहाँ बनाई है, कैन यू डू इट राइट नाउ? क्योंकि मुझे पता है अभी आप लोग बाद में नहीं करोगे अभी करवा लूंगी तो कर लोगे। तो मेरे को ये चाहिए था कि आपको जो जो फाइल्स बनवाई थी ना मैंने यहाँ पर वेब ऐप में, ठीक है, तो ये सारी फाइल्स क्रिएट करनी है, जो जो टास्क हम कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो आपकी EMP DAO वाली क्लास थी, ये वाली जिसके अंदर हमने अभी कह लो कि कॉलेबल स्टेटमेंट का यूज किया, इसे भी एक बार ट्राई करके देखना है। भेज दीजिए व्हाट्सएप में। मैं भेजूंगी तो तुम लोग कॉपी पेस्ट मत करना बस। नहीं मैम, समझ के करेंगे मतलब अच्छे से। बिल्कुल। मैम I will give you half an hour to क्वेश्चन do है। this, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ एक बार ट्राई जरूर करो, क्योंकि फिर हाइबरनेट स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसकी भी फाइल्स हो जाएंगी, फिर ये चीज ना छूट ना जाए आप लोगों की। बिल्कुल। हाइबरनेट डिफरेंट है कि ऐसे ही करना है जैसे JDBC किया है? JDBC जैसा तो नहीं है, थोड़ा सिमिलर चीजें दिखेंगी आपको, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि कंप्लीटली सेम। लाइक इट इज एन एडवांस वर्जन ऑफ JDBC यू कैन से। मैम यदि हमारे डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स हैं, तो सभी टेबल के लिए अलग अलग एंटिटी क्लास बनानी पड़ेगी कि एक ही बिल्कुल एंटिटी क्लास में बिल्कुल कर? अलग ही बनानी पड़ेगी, इसीलिए तो मैंने आपको उस दिन टास्क भी दिया था ना लैब में, कि आप लोगों को अलग अलग एंटिटी क्लास बनानी है और हर एंटिटी क्लास की अपनी डाउ क्लास बनेगी। मतलब डाउ क्लास भी सेपरेट होगी? डेफिनेटली ना, फिर देखो ना, एक बार बताओ, अभी एक ही एंटिटी क्लास के इतने फंक्शंस बन जाते हैं। अब अगर मान लो मैं 10 एंटिटी क्लासेस के फंक्शन एक ही फाइल में बना दूंगी तो मेरे लिए कितना हैसल हो जाएगा। कल को अगर मुझे ट्रबल शूट करना होगा तो मैं कैसे करूंगी उस चीज को। तो इसलिए बेटर है कि आप चीजों को सिंप्लीफाइड रखो, कॉम्प्लेक्स मत करो। ओके, सो आई हैव शेयर्ड द वेब डेमो। आप लोग इसको अभी बनाओ फटाफट से, देखो समझो, कोई डाउट आता है आई विल हेल्प यू देयर।
ओके मैम, ओके मैम। सो आई हैव शेयर्ड इट विद यू, क्योंकि इसके बाद फिर हाइबरनेट में लग जाओगे तो फिर ये चीज छूट जाएगी आपकी, इसीलिए पहले ये कंप्लीट करो। तो इसको आप बना लीजिए। अगर आपको स्टोर्ड प्रोसीजर्स का कोड चाहिए वो भी शेयर करूं मैं आपको? स्टोर्ड प्रोसीजर्स का कोड तो मिल गया था ना? अच्छा, हाँ, मैंने कल शेयर कर दिया था सबके साथ में। तो ठीक है, फिर आप लोग इसको बना लीजिए। कोई डाउट होता तो लेट मी नो। एंड आई विल बी अवेलेबल आफ्टर 10-15 मिनट्स, तो तब तक कुछ मत पूछना, उसके बाद पूछ सकते हो। आई विल टेल यू, तब तक आप लीजिए।